अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले तो दिल से खुश आमदीद। बस गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल वाला निशान भी दबा दें ताकि हर नई कहानी की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर ये अफसाना दिल को छू जाए तो एक लाइक, एक शेयर और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आपका साथ ही हमारी ताकत है। चलिए अब सुनते हैं आज की दास्तान। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। उस वक्त वहां ज्यादा लोग नहीं होते थे। दोपहर के बाद कुछ रौनक आ जाती थी। किताब के सफ़े पलटने की भी आवाज किसी सरगोशी की तरह गूंज रही थी। आह, आप आप क्या नर्स हैं? लग रहा है पढ़ने लिखने का शौक है या फिर किसी इम्तिहान की तैयारी कर रही हैं। ये तो वाकई बहुत ही अच्छी बात है। इंसान को हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। और फिर हमारी लाइब्रेरी में तो हर मौजू से ताल्लुक़ रखने वाली किताबें मौजूद हैं। अगर किसी किताब को तलाश करने में कोई मुश्किल हो तो बेहिचक बताइएगा, मैं मदद कर दूंगा। मलिका उस वक्त किताब पढ़ने में इस कदर डूबी हुई थी कि जब वो सवाल उसके कानों में पड़ा तो वो चौंक पड़ी। उसने सर उठाकर हैरत से सामने देखा। एक नौजवान मुस्कुराते हुए खड़ा था, हाथों में कुछ किताबें थीं। लगता था लाइब्रेरी में ही काम करता होगा। उम्र कोई 34-35 बरस की होगी। सर के बाल मुश्किल से थे, मोटे फ्रेम का चश्मा पहना हुआ था, 4 खाने वाली कमीज, ढीली सी पैंट और चप्पलें। कुल मिलाकर वो ऐसा शख्स लगता था जो जैसे जिंदगी को किसी मजबूरी की तरह काट रहा हो। मगर रंग उसका साफ था, गोरा। मलिका को पहले तो उसकी आवाज पर हल्की सी झुंझलाहट हुई, मगर अब वो कहीं गायब सी हो गई थी। उसने दिल में सोचा, लड़के भी इतने गोरे होते हैं। लेकिन फिर उसी पल मन ने जवाब दिया, मगर रंगत पर भला कौन ध्यान देता है? मलिका का तो हमेशा से ये मिजाज रहा था, लड़का हो या लड़की, पहली बार जब किसी से मिलती है तो सबसे पहले रंग पर ही नजर जाती है। काश वो भी। किस सोच में गुम हो गई आप? शायद मैंने परेशान कर दिया आपको। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं दरअसल रिसर्च स्कॉलर हूँ। मगर आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं नर्स हूँ? मलिका की आवाज में थोड़ी सी तल्खी आ गई थी। माफ कीजिए, बस यूं ही कह दिया था। वो जानती थी कि उसके जहन में ये ख्याल क्यों आया होगा, मगर फिर भी वो नादान बनी रही। ऐसा कोई पहली बार थोड़ी ना हुआ था। हाँ, ये जरूर था कि पहली दफा किसी ने नर्स समझा था, वरना अक्सर तो लोग यही पूछते, बंगाल से हैं या दक्षिण की तरफ से लगती हैं आप? आपके दिल में कोई तो ख्याल आया होगा, तभी तो पूछा ना। मलिका की आंखों में सीधी सी बात झलक रही थी। वरना भला ऐसे ही मेरे नर्स होने का ख्याल कैसे आ जाता? जरूर कुछ खटक रहा है मन में। कुछ चुप सा गया है तो कह डालिए ना। आपके चेहरे पे जो हैरानी के नक्श उभरे हुए हैं, उन्हें देखकर तो नहीं लगता कि आपकी तसली तो हो गई है। मलिका की आवाज में अब तल्खी और भी बढ़ गई थी। नहीं मैडम। वो लड़का बुरी तरह झेप गया था। आवाज धीमी पड़ गई, आंखें झुक गईं। अगर आपको कोई किताब चाहिए हो तो बताइएगा, मैं मदद कर दूंगा तलाश करने में। मलिका ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो वहां से खामोशी से चला गया और न जाने कहाँ जाकर ओझल हो गया। उसे अब ये भी समझ आ चुका था कि उसने उसे नर्स क्यों समझा। अक्सर नर्सों का ताल्लुक या तो जुनूबी, दक्षिणी इलाकों से होता है या फिर मसीही बिरादरी से। उनकी रंगत, उनका रहन सहन, उनका लहजा अपने माहौल का असर लिए होता है। ये नहीं कि शुमाली, उत्तर भारत या किसी और सूबे की लड़कियों का रंगत दबा हुआ नहीं होता, मगर आम तौर पर नर्सिंग के पेशे में जुनूबी लड़कियां ही ज्यादा नजर आती हैं।
मल्लिका इन वजहों में पड़ना नहीं चाहती थी। भला किसी का रंग दबा हुआ है या सांवला तो क्या, उसके हुनर को देखो, उसकी सलाहियतों को समझो। मगर अफसोस, हमारा समाज आज भी वही बंधी बंधाई सोच लिए चलता है। गोरा रंग यानी लड़की खूबसूरत है, तो क्या सांवली लड़की खूबसूरत नहीं हो सकती? इस तरह के सवालात मल्लिका के लिए नए नहीं थे। बचपन से ही कभी तंज के लहजे में तो कभी खुली आलोचना के अंदाज में बातें सुन सुनकर बड़ी हुई थी। तेरे भाई बहन तो गोरे हैं, फिर तू इतनी सांवली कैसे? मतलब तेरा रंग यूं दबा दबा क्यों है? स्कूल में सहेलियां हंसी को होंठों में छुपाए पूछतीं, तेरे नैन नक्श तो किसी ब्राह्मण लड़की जैसे नहीं है। क्या तू कोलकाता में पैदा हुई थी? बंगाल के पानी का असर दिखता है तुझ पर। कॉलेज की लड़कियां बात को घुमा फिरा कर कहती, सांवली क्यों, सीधा सीधा काली क्यों नहीं कह देती? वो मन ही मन घुलती रहती, जलती रहती। गुस्से में भरी हुई जब वो घर लौटती तो अम्मी उसके गालों को चूम के कहती, कहने दे जिसे जो कहना है, तू तो मेरी कृष्ण कली है। रंग तो बस जिस्म का एक बाहरी लिबास है। अपने दिल को, अपने किरदार को इतना खूबसूरत और मजबूत बना कि तेरी रोशनी से देखने वालों की आंखें चौंधिया जाएं। अब्बू हमेशा उसे कुछ बनने के लिए उकसाते रहते और बड़ी बहन व भाई, हमारी लाडली बहन कहकर उस पर अपनी मोहब्बत लुटाते। घर की देहरी के अंदर वो महफूज महसूस करती थी, अपने यकीन को संभाल पाती थी। हाँ, मगर रिश्तेदार अम्मी को चुपके से ताने जरूर मारते। अल्लाह जाने मल्लिका की शादी कैसे होगी। रंगत ऐसी है कि रिश्ता मिलना मुश्किल होगा, मानो शादी ही किसी लड़की की जिंदगी का आखिरी मकसद हो। मगर मल्लिका जानती थी, जैसे ही वो घर की देहरी से बाहर कदम रखती है, उसे फिर से तंज, हंसी और नफरत के तीर झेलने पड़ेंगे। हीनता ग्रंथि ने कई बार उसके कदम रोक दिए, उसके यकीन को हिला दिया। मगर कुछ बनने की जिद के साथ लड़ते झगड़ते वो इतना तो समझ ही गई थी, ये समाज गोरी चमड़ी को ही खूबसूरती समझता है। वो लड़कियां जो सफेद रंगत पर इतराती हैं, उन्हें कबूल किया जाता है, सराहा जाता है, और मल्लिका जैसी सांवली या गहरे रंग वाली लड़कियों को बदसूरत का तमगा दे दिया जाता है। अजीब बात तो ये है कि ये सोच जो 19वीं सदी की थी, वही सोच आज 21वीं सदी में भी जिंदा है, जबकि लड़कियां अब हर मैदान में अपनी सलाहियत साबित कर चुकी हैं। क्या रंगत इतनी अहम है? इसने उससे कितना कुछ छीन लिया। वो स्टेज से कतराती रही, लोगों से मिलने में हिचकिचाती रही, अपनी बात कहते वक्त भी आवाज कांपती थी। उसे तो बस यही लगता था, काश अयान उसकी जिंदगी में ना आया होता, तो शायद वो आज भी उस गोरी होने की तड़प में उलझी रहती। अपनी रिसर्च के लिए मल्लिका ने यही मौजू चुना था, रंगत और काबिलियत का ताल्लुक, क्या वाकई कोई रिश्ता है? रिसर्च के दौरान वो हर तबके की लड़कियों और लड़कों से मिली, मनोचिकित्सकों से, समाज शास्त्रियों से, अक्लमंदों से बातें की, समाज की सोच को समझा। रंग इंसान की काबिलियत का माप नहीं हो सकता। इसी पैगाम के साथ वो एक तंजीम एनजीओ के प्रोग्राम में गई थी, जहां नौजवानों को जिंदगी के लिए तैयार किया जाता है, और उसी तंजीम का बानी इन्हें संस्थापक था। मैं आपकी सोच की कद्र करता हूँ और इस मुहिम में आपका साथ देना चाहता हूँ। रंग चाहे वो गोरा हो, सांवला या काला, इंसान की शख्सियत का माप नहीं हो सकता। हकीकत तो ये है कि इंसान के अखलाक और दिल की खूबसूरती ही उसका असल पहचान होती है। अगर मैं ये कहूँ कि आप बहुत सुंदर हो, तो क्या आप मुझे गलत समझेंगी? सच कहूँ मिस मल्लिका, आपकी शख्सियत में एक अलग सी दिलकश बात है। आपका शफाका श्यामल रंग आपको बाकियों से जुदा करता है, आपकी पहचान बनाता है। मल्लिका ने उसकी आंखों में गहराई से झांका।
कहीं वो तंज तो नहीं कर रहा, कहीं उसके जज्बातों का मजाक तो नहीं उड़ा रहा। मगर शायद अयान ने उसकी आंखों की जबान पढ़ ली थी। वो फौरन बोला, ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ, ना कि किसी तसल्ली के लिए और ना ही सिर्फ आपका दिल रखने के लिए। शुक्रिया। मलिका बस इतना ही कह सकी थी, मगर उसके गालों पर एक हल्की सी तपिश महसूस हो रही थी। हया की वो नर्म लाली जो किसी के दिल से निकली तहे दिल की बात सुनकर ही आती है। उसने खादी का ऑफ वाइट कुर्ता पहना हुआ था, साथ में नीली जीन्स, बाल इतने घुंघराले कि अगर किसी की उंगली उसमें फंस जाए तो फिर निकालने में वक्त लग जाए। उसके कोरे चेहरे पर ठहरी हुई नजरें उसकी आंखों की चमक से मिल रही थीं, जिनमें मासूमियत थी और अयान के लिए एक नर्म एहतराम भी। हॉल में लगातार तालियां बज रही थीं। उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। मलिका ने महसूस किया कि वो अकेली नहीं है जिसने रंगत की वजह से सालों तक हीनता ग्रंथि को झेला है, बल्कि वहां बैठी बहुत सी लड़कियां और कुछ लड़के भी उसी एहसास से गुजर चुके थे। उसकी तकरीर ने उन्हें हौसला दिया था, कॉम्प्लेक्स से निकलने का रास्ता दिखाया था। मगर मल्लिका ये भी जानती थी कि ये जो सोच है ना समाज की, गोरा रंग अच्छी शक्ल, ये यूं ही एक तकरीर से नहीं बदलेगी। ये सोच जड़ें जमा चुकी है और इन जड़ों को काटने के लिए बहुत वक्त, बहुत सब्र और बहुत मोहब्बत की जरूरत है। अयान से मुलाकातें अब मुकद्दर का हिस्सा बन गई थीं। वो मल्लिका की जिंदगी में किसी सुकून देने वाले सायादार दरख्त की मानिंद शामिल हो गया था। जब भी वो आसपास होता, मल्लिका को यूं लगता कि उसकी परछाई उसे तेज धूप और बरसात की कड़कती बौछारों से बचा लेगी। काश हर किसी को अयान जैसा कोई मिल जाए। काश हर लड़की की जिंदगी में भी अयान जैसा कोई हो, जो उसे उसके अंदर की चमक का यकीन दिला सके, जो उसे ये सिखा सके कि वो जीने के लायक है। उस वक्त मल्लिका के सामने किताब खुली थी, मगर पन्ने वो बीते लम्हों के पलट रही थी। उसी शाम वो अयान से मिलकर लौटी थी। वो ही उसे घर छोड़ने आया था। रुखसत होते वक्त वो मुस्कुरा के बोला था, आई एम प्राउड ऑफ यू मल्लिका। उस पल मल्लिका को यूं लगा था जैसे वो इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की है। उसे अयान से मोहब्बत हो गई थी। वो अयान की आंखों में अब सिर्फ तारीफ नहीं, बल्कि वो सारे रंग नजर आते थे जो सिर्फ मोहब्बत की जुबान में उतरते हैं। हाँ, डर अब भी था उसके दिल के किसी कोने में। न जाने कब उसका सांवला रंग उनके दरमियान दीवार बन जाए। आखिर समाज और खानदान का दबाव किसी को भी तोड़ सकता है ना, मैं शायद ना हो। मगर उसका डर गलत साबित हुआ। रंगत हार गई थी और अयान की मोहब्बत ने उसकी जिंदगी में न जाने कितने नए रंग भर दिए थे। वो अक्सर कहता, शेड्स ऑफ लव नजर आते हैं तुम्हारे चेहरे पर जब तुम मुझे देखती हो। तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो ना, और तुम भी तो। वो धीमे से कहती तो अयान उसकी आंखों में झांकने लगता और वो बेखुद सी हो जाती। उस रोज कितनी देर तक आईने के सामने खड़ी होकर मल्लिका ने खुद को निहारा था। तुम खूबसूरत हो। उसे यूं लगा जैसे अयान की आवाज उसके कानों को अपने लबों से छूती हुई कमरे में गूंज रही हो। जब अयान ने पहली बार ये बात कही थी तो मल्लिका हंसकर बोली थी, किस एंगल से तुम्हें मैं खूबसूरत लगती हूँ? रंग देखा है मेरा? आबनूस की लकड़ी जैसा है। अयान मुस्कुराकर बोला था, तुम्हारी रंगत पर तो मेरी नजर कभी गई ही नहीं। मैंने तुम्हारे दिल को महसूस किया है और उसमें जो हुस्न है वो तो मेरी रूह में उतर चुका है। अगर तुम अपनी रंगत को लेकर कदम पीछे हटाती हो तो समझो खुद को अंधेरे में गुम करने की जिम्मेदारी तुम ही उठाती हो। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता मल्लिका। फर्क उन्हें पड़ता है जो खुद अंदर से खोखले हैं। वो मजाक उड़ाते हैं, मगर
मेरे जैसे कद्रदान अब भी बचे हैं इस दुनिया में। उसके बाद मल्लिका की सोच ही बदल गई थी। उसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी सांवली रंगत पर अयान की मोहब्बत का ऐसा गुलाबी रंग चढ़ा कि उसके चेहरे की रौनक ही बदल गई। अब वो उसे रंगरेज पिया कहती है। जब वो उसके साथ होती है तो बेसाख्ता गुनगुनाने लगती है, मैं तो रंग गई पिया, तुम्हारे रंग में। लोग उन्हें देखकर हंसते, कभी कहते हंस और कौवे की जोड़ी। मगर अयान तब उसका हाथ अपने हाथ में कस लेता और फुसफुसाता, शेड्स ऑफ लव को हर कोई नहीं समझ सकता। और उस दिन जब मल्लिका आईने के सामने खुद को तक रही थी तो फिर से वही आवाज़ उसके कानों में घुली, ओह कितना निहारोगी खुद को। अचानक चौंक गई वो। लाइब्रेरी में अब लोग आने लगे थे। सामने की कुर्सियां भर चुकी थीं। वो बाहर निकलने लगी, तभी वही चार खाने वाली शर्ट और ढीली पैंट में चप्पल पहने वो नौजवान नजर आया। उसने नजरों से नजरें मिलाईं और पास आकर हल्के से कहा, सॉरी। मल्लिका के लबों पर मुस्कुराहट तैर गई। अब उसे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता था। अयान कब आएगा मिलने? रात को अम्मी ने पूछा। इस इतवार, मल्लिका ने धीमे से जवाब दिया। तो फिर फौरन मठरी और नमकीन बना लेती हूँ। तूने बताया था ना कि उसे बहुत पसंद है मेरे हाथ की बनी मठरियाँ, तभी तो हर बार ले जाती हूँ उसके लिए। मल्लिका मुस्कुराकर बोली। कहता है जब भी मठरी खाता है उसे अपनी अम्मी याद आ जाती है। अम्मी की आंखें हल्की सी भीग गईं। माँ का न होना हमेशा चुभता है बेटी, लेकिन तू उसे बता देना, अब उसकी अम्मी मैं हूँ। खाना भी उसकी पसंद का ही बनाऊंगी। बता दे उसे क्या अच्छा लगता है उसे। ओह अम्मी, इतना सब करने की क्या जरूरत है? ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर लेंगे, वही खा लेंगे। अम्मी ने मल्लिका की तरफ देखकर कहा। कैसे ना करूं ये सब? जिस इंसान ने मेरी बेटी की जिंदगी में इतने रंग भर दिए हों, उसकी मेहमान नवाजी ना करूं क्या? अब्बू पास से मुस्कुराते हुए बोले। शुक्र है इसके दिल दिमाग से वो गोरे काले का भूत उतर गया। अब तो मेरी बेटी वाकई जीना सीख गई है। फिर उन्होंने दुआ की सी सादगी से मल्लिका के सर पर हाथ रखा। इतवार का दिन, जब मल्लिका आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी, उसने फिर से वो आवाज महसूस की जो उसके दिल को एक झपक में सुकून दे देती थी। ओह कितना निहारोगी खुद को, बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। आई कैन सी शेड्स ऑफ लव इन योर आईज। मल्लिका की मुस्कुराहट में अब सिर्फ प्यार नहीं था, उसमें भरोसा था, सुकून था, और वो यकीन जो एक लड़की को तब मिलता है जब कोई उसकी रूह से मोहब्बत करता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, क्या मल्लिका की मोहब्बत को निकाह का मुकाम मिला, क्या अयान वाकई उसका हमेशा के लिए हो गया, या फिर कोई नया मोड़ आया उस मोहब्बत की दास्तान में, तो बस एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कहानियों की दास्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब इस कहानी का अगला हिस्सा आए तो सबसे पहले आपको ही सुनने को मिले। मैं हूँ आपका दोस्त, आपकी कहानियों का साथी। मिलते हैं अगली दास्तान में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।